हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं प्रदीप और हम बात करते हैं वेलनेस की, आठो वेलनेस की। तो जब कभी भी मैं किसी से बात करता हूं, हीलिंग करता हूं, ट्रीटमेंट करता हूं, कोई मेरे से मिलेगा आके या ऑनलाइन मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं, तो अधिकतर लोगों की जो परेशानी है वो ये है कि जी टाइम नहीं है। दूसरी बात ये है कि भी तुमने बाहर का क्यों खाना खाया? अजी बिजी थे, और चीज़ों में बिजी थे, इसलिए बाहर से मंगाया, बाहर से खा लिया, और बच्चों को जो पसंद था वो मंगा लिया, वो खा लिया। तो ऐसे करके हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो ये जो वेलनेस आप नहीं गेन कर पाते हैं, जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अपने लिए सूप बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास स्प्राउट करने के लिए टाइम नहीं है, तो हम बेमतलब कि एक रैट रेस में लगे हुए हैं। अच्छा, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत हैं, क्योंकि वो अपने लिए तो कर नहीं रहे। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जानकार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और एजुकेशनल लोन भी ले रखे हैं, या अपने आप ही उन्होंने अरेंज करके भेज दिया, वो पढ़ रहे हैं बच्चे। तो अब वो लोन चुकाए भी जाएंगे, और माँ बाप, अभी जो हमारी वाली जनरेशन है, मेरे से छोटी वाली भी, जिनके अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे साथ के, मेरे से बड़े, सब जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्यों ना करें, करना ही चाहिए। तो अब आके ये बात आती है कि हमें क्यों सोचना पड़ता है। अगर फेयर कंपटीशन का चांस मिल जाए लोगों को, और फेयर चांस अगर मिलें, तो लोग बाहर क्यों पढ़ेंगे, बाहर देशों में क्यों पढ़ेंगे? हमारा मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा है, क्यों बाहर से एमबीबीएस करनी है किसी को? बहुत अच्छा एग्ज़ाम है हमारे यहाँ पे, चुनिंदा डॉक्टर्स जाते हैं, तो वो बड़े अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं। ऐसे ही और कोर्सेज़ की बात है, और देशों में यहाँ के सरदार वहाँ पे जाके पता नहीं क्या बन के बेचारे नौकरी कर रहे होते हैं। तो सरदार जी कहलवाना, मतलब अपने घर में वो कहते हैं ना कि दूसरे का घर थूकने का भी डर, अपना घर हक भर। हक भर से मतलब आप समझ रहे होंगे। देखो, जैन के लिए मेरी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना कि जैन की लैंग्वेज ही अलग हो गई है। वो इमोजीज़ पता नहीं क्या डालते हैं और हमें नहीं समझ में आती है, वो क्या स्लैंग यूज़ करते हैं वो हमें समझ में नहीं आती है, और होता भी है। हमारी एज में हम अपने माँ बाप से छुपाने के लिए कुछ अलग तरह से बात करते थे। अब हमारे माँ बाप ने भी ऐसे ही किया होगा, अब हमारे बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये सब समय के साथ चलता है, लेकिन एक फेयर चांस बच्चों को मिलना चाहिए। अब ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वो धीरे धीरे देश के हिस्सों में बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली एनसीआर में होता हुआ गाज़ियाबाद, मेरठ, ये सब जगह पे आ रहा है। तो मेरा कहना ये है कि आप कोई भी जनरेशन हो, गलतियां हो सकती हैं सिस्टम में, और सिस्टम में दिक्कत क्या होती है कि उन्हें ये परेशानी होती है एक इलेक्शन जीतते ही, चाहे कोई भी पार्टी हो, दूसरे इलेक्शन के चक्कर में लग जाते हैं। भाई, उनकी अपनी भी तो कैरियर है, उनका कैरियर ही है, तो वो इस पे ध्यान अगर नहीं दे पा रहे हैं, और आप बच्चों ने, जो मैंने शुरू में पहली बात कही थी कि आपने समय भी निकाला है और उसको कर भी रहे हो, टाइम भी दे रहे हो और पक्का करके कर भी रहे हो, लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि संस्कारों से हम पहचाने जाते हैं। मेरठ क्रांति की भूमि है, तो क्रांति करो, लेकिन क्योंकि ये लोग कोई बाहर के तो हैं नहीं जिनके साथ आपका विरोध है, सब अपने ही लोग हैं, हमारे ही जानकार हैं। जो भी कोई दिखाई देता है, मकान गिरेंगे शास्त्री नगर में, हमारे अपने ही तो लोग, अपने उनका ही गिर रहा है, और जो ऑफिसर हैं वो भी अधिकतर यहीं के ही लोकल रेजिडेंट्स हैं। बाहर के जो ऊंचे लोग हैं, ऊंचे ऑफिसर्स हैं, वो होते हैं बाहर के। तो जवाबदेही की मांग आपकी बिल्कुल ठीक है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, शिक्षा की नहीं, सभी की। चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज स्मृति दिवस भी है, तो आप सबको उसकी बहुत बधाई। जोश बनाए रखिए, लेकिन होश भी बनाए रखिए, प्रशासन का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए।
थैंक यू।